व्हाट आर प्राइमरी एक्टिविटीज, उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये एक्टिविटी वर्ड ही कहाँ से आया। ह्यूमन एक्टिविटीज, लोगों की एक्टिविटीज दैट जनरेट इनकम आर नोन एज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। लोगों की वो एक्टिविटीज जिनके थ्रू वो इनकम जनरेट कर सकते हैं, पैसा कमा सकते हैं, उन्हें इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहा जाता है। इकोनॉमिक, जिनसे पैसे कमाए जाते हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज के पार्ट हैं प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाशनरी। So these are the different type of economic activities. So what is primary activity? It is a part of economic activity. So आज हमें सिर्फ primary activity के बारे में डील करना है। So particularly if we are saying primary activities, why it is primary? Primary word, primary means what? Primary means वो एक्टिविटीज जो अर्थ रिसोर्सेज का है। अर्थ रिसोर्स बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, उनका डायरेक्ट यूटिलाइजेशन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल लैंड, सॉइल, मिनरल्स, इनका डायरेक्ट यूटिलाइजेशन जो करते हैं उनको हम प्राइमरी एक्टिविटीज में कैटेगराइज करते हैं। जैसे हम लैंड का यूज करके अगर उसमें सीड ग्रो करें तो हम वेजिटेशन कर सकते हैं, तो वेजिटेशन को हम प्राइमरी एक्टिविटी बोलेंगे। तो प्राइमरी एक्टिविटी वो होती है जिनका डायरेक्ट डिपेंडेंस होता है अर्थ की रिसोर्सेज पे, उन्हें हम प्राइमरी एक्टिविटीज कहते हैं। Then primary activity workers are known as प्राइमरी एक्टिविटी में जो लोग वर्क करते हैं उनको हम रेड कॉलर वर्कर्स बोलते हैं। व्हाई रेड कॉलर वर्कर्स? बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ देयर वर्क। उनका नेचर क्या है? आउटडोर नेचर है वर्क का, तो उनको हम रेड कॉलर वर्कर्स कहते हैं, जो प्राइमरी एक्टिविटीज वर्कर होते हैं। अब हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे hunting and gathering। hunting और gathering क्या है?
दो चीजों पर डिपेंड करते थे। एनिमल्स दे हंटेड, जिन एनिमल्स को वो ढूंढ के मार देते थे, और एडिबल प्लांट्स दे गैदर, जिन प्लांट्स को वो गैदर करते थे। गैदर मतलब इकट्ठा करना, हंट मतलब ढूंढ के मारना, और उसे किस चीज के लिए यूज करते थे? फूड, क्लॉथ एंड शेल्टर के लिए इनको हंटिंग या गैदरिंग की जरूरत पड़ती थी। अब किसी को भी अपनी लाइफ सस्टेन करने के लिए कुछ तो चाहिए। उस टाइम टेक्नोलॉजी बहुत लो थी। टेक्नोलॉजी बहुत ही लो थी, तो लोगों के पास बहुत ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे। उतना उन्होंने नेचर को एक्सप्लोर नहीं किया था, तो वो सिर्फ ऐसी प्रिमिटिव चीजों पे डिपेंड करते थे जैसे कि हंटिंग, गैदरिंग। तो इन चीजों पे डिपेंड करते थे क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत लो थी। बट हमने बोला कि डायरेक्ट डिपेंडेंस ऑन अर्थ रिसोर्स, जिसमें अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं फिशिंग का। कोस्टल एरियाज में आज भी फिशिंग होती है। कोस्टल एरिया के लोग आज भी फिशिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि फिशिंग टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के साथ फिशिंग को फायदा मिला। फिशिंग का, जैसे फिशिंग पुराने टाइम में सिर्फ कैच करी जाती थी, उसके बाद आज बहुत मॉडर्नाइजेशन हो गया है। टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमने फिशिंग को एक ऐसी एक्टिविटी बना दिया है जिसे आज हम कमर्शियल में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो हंटिंग तो वही बात हो गई कि किसी भी एनिमल को ढूंढ के हंट करना। फिशिंग इज द सेम, बट आज उसका लेवल चेंज हो चुका है। तो जो लोग हंटिंग करते हैं वहां एक्सट्रीमली हॉट या फिर एक्सट्रीमली कोल्ड कंडीशंस होती हैं। जहां लोग हंटिंग करते हैं या तो एक्सट्रीमली हॉट या एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं हंटिंग एरियाज की। फिर हंटिंग की अगर हम बात करें तो हंटिंग ये टूल्स थे, ट्विग, एरोज, इन सब की हेल्प से लोग हंटिंग करा करते थे। अब इनसे बहुत ज्यादा हंटिंग तो एट वन टाइम वो नहीं करा करते थे, बिकॉज उन्हें सिर्फ फूड, शेल्टर, अपनी बेसिक नेसेसिटी के लिए हंटिंग करनी हुआ करती थी। तो नंबर ऑफ एनिमल्स दैट वर किल्ड उस टाइम में बहुत कम थे, क्योंकि बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट नहीं था। बहुत प्रिमिटिव टूल्स के साथ वो हंटिंग किया करते थे, और दैट टू उस पर्पस के लिए जो उनकी बेसिक नेसेसिटीज है उनको फुलफिल करने के लिए। बट टुडे हंटिंग इलीगल तरीके से की जा रही है। दैट इज बहुत ज्यादा हंटिंग हो रही है, जिसकी वजह से सेवरल स्पीशीज हैज बिकम एक्सटिंक्ट और एंडेंजर्ड। सो इलीगल हंटिंग इज वेरी बैड। अगर हम इकोलॉजिकल बैलेंस को भी देखें तो उसके लिए इलीगल हंटिंग बहुत ही गलत है। अगर हम गैदरिंग की बात करें तो गैदरिंग बहुत ही हार्श क्लाइमेटिक कंडीशंस में
प्रैक्टिस की जाती है। यहाँ पे जो प्लांट वो गैदर करा करते थे उनकी कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर हुआ करती थी, जिससे मे बी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ शायद उनको शेल्टर मिल जाए। फॉर एग्जाम्पल बैम्बू का ट्री है तो उससे आप अपना शेल्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल नीम का ट्री है, वो आपको एक मेडिसिनल वैल्यू प्रोवाइड करता है। तो उन प्लांट्स को गैदर करना जिनसे वो अपना पेट भर सके या थोड़ा बहुत, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत थोड़ा बहुत मार्केट में दे सके, जिससे थोड़ा बहुत गेन हो जाए, बट दैट टू नॉट एट अ मैक्सिमम लेवल, इट इज ऑन अ वेरी मिनिमल लेवल। सो दिस इज अबाउट गैदरिंग। गैदरिंग के ये रीजन्स हैं जहाँ पे गैदरिंग प्रैक्टिस की जाती है। हाई लैटिट्यूड्स में, मतलब ऊपर के लैटिट्यूड्स में, जो हम कह सकते हैं हाई लैटिट्यूड्स, उनमें जैसे सदर्न चाइल्ड, नदर्न कनाडा, और एग्जाम्पल दिया जाए तो नदर्न यूरेशिया, इन पार्ट्स में प्रैक्टिस की जाती है हाई लैटिट्यूड्स में गैदरिंग। एंड अगर हम लो लैटिट्यूड्स की बात करें तो जैसे कि अमेज़न बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, ये रीजन है जहाँ पे हंटिंग गैदरिंग की जाती है, क्योंकि यहाँ के क्लाइमेटिक कंडीशंस आप देखेंगे तो वो बहुत ही डिफरेंट होंगी।